गुरु गृह गया पढ़ाना रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, और मातु पिता गुरु था। भगवान राम ने भी गुरु बनाया। जिसके भीतर ही सारा ज्ञान समाहित है, उसे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता। लेकिन वो भगवान भी गए अपने गुरु के पास। भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया, सबने गुरु बनाया। और आप ऐसे ही जी रहे हैं। कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे भगवान मिलेंगे। थोड़ी तो चिंता कर लीजिए अपनी, कैसे कल्याण होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहते जो गुरु ने मंत्र दे, उस मंत्र का जाप करो। आपसे पूछा जाए किस संप्रदाय के हैं आप, क्या हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, क्या हैं, कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? अभी अपने मन से चल रहे, मनमानी चल रहे हैं। जब गुरु आएगा और गुरु से हम दीक्षा प्राप्त करेंगे, मंत्र प्राप्त करेंगे, फिर हमें पता चलेगा हमारा इष्ट कौन है, किस भगवान का हमें मंत्र दिया, और उसी मंत्र को जाप करके हम इस भवसागर से पार होंगे। और आप अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे। कोई बात नहीं, अभी भी समय है। आपके मन में, आपके हृदय में जो बसा हो, जिसके प्रति आपकी अगाध श्रद्धा हो, जो ज्ञानी हो, जो विद्वान हो, जो संप्रदाय से हो, जो गुरु परंपरा से हो, गुरु से बनाए, मंत्र लें, दीक्षा प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि गुरु सेवा गया प्रोक्ता, देहस्या दक्षयो वटः, तत्पादं विष्णो पादं, स्यात् तत्र दत्तमनस्ततम्। गुरुदेव भगवान के जो चरण हैं वो क्या है? कहा भगवान विष्णु के चरण हैं। गुरुदेव भगवान का शरीर कल्प वृक्ष के समान है, आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करा देगा। इसलिए गुरुदेव का सहारा लीजिए, गुरु बनाइए जीवन में। कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। ना भगवान गुरुदेव भगवान को ब्रह्मा की उपाधि नहीं दी गई, विष्णु की उपाधि नहीं गई, भगवान शंकर की उपाधि नहीं दी गई। फिर क्या कहा? ये तीनों नहीं है। कहा फिर क्या है? कहा गुरु साक्षात परब्रह्म, वो तो साक्षात ब्रह्म है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तज ज्ञान। गुरु पद पंकज सेवा, गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा, ये भगवान की तीसरी भक्ति है। अब पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। नवधा भक्ति में मां शबरी को राम जी बता रहे हैं कि पहली भक्ति ही संतों का संग है। दूसरी भक्ति जो आप बैठ करके कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये दूसरी भक्ति है। और हम तो कहते जिसने पहली भक्ति पूर्ण कर ली, उसके जीवन में 8 भक्तियां अपने आप चली आएंगी। कैसे? गुरु के पास रहेंगे, संत के पास रहेंगे, पहली भक्ति पूर्ण। गुरुदेव भगवान के पास रहेंगे, वो सांसारिक प्रपंच सुनाएंगे नहीं, भगवान की कथा सुनाएंगे, दूसरी भक्ति पूर्ण। अब गुरु जी के पास रहेंगे तो रात्रि में जब गुरुदेव सोने जाएंगे तो चरण अवश्य दबाएंगे, तीसरी भक्ति पूर्ण। और किसी की सेवा करने से मन का अहंकार समाप्त होता है, चौथी भक्ति भी पूर्ण। अब गुरुदेव के पास रहेंगे, मंत्र दीक्षा दे देंगे, मंत्र जाप करने लगेंगे, 5वीं भक्ति भी हो गई। गुरुदेव के पास रहेंगे, गुरुदेव सिखाएंगे, भगवान कहते सी राम मैं सब जग जानी, प्रत्येक जीव में राम का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो। और हमसे पहले भगवान क्या कहते हैं? हमसे भी मोते अधिक संत करी लेखा, हमसे भी अधिक संतों का सम्मान करो,
हमसे भी अधिक संतों की सेवा करो। भगवान कहते मंदिर में पूजा मेरी हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे घर अगर कोई संत आया है तो पहले उसकी सेवा करो, मेरी सेवा हो जाएगी। सातों सम मोहि मैं जग देखा, पूरे संसार को राममय देखो। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। आठवीं भक्ति संतोष हो जाना, सज्जनता पूर्वक धर्म पूर्वक आपके पास जितना धन आ रहा है वो आठवीं भक्ति, उसी में संतोष हो जाए, संतुष्टि हो जाए। पर किसी को संतुष्टि नहीं है, तभी तो परेशान है। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमी भक्ति बताई गई सरल हो जाना। खैर इस भक्ति पे हम बाद में चर्चा करेंगे। कहने का अर्थ है कि जीवन में संत का जब आगमन नहीं होगा, गुरुदेव भगवान का आगमन नहीं होगा, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। और आपने गुरु ही नहीं बनाया।